नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का पार्ट 13 देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का पार्ट 13 याद रखेंगे। पार्ट 13 हम लोग देखने वाले हैं। पिछले जो 12 पार्ट हैं वे हम लोग पिछले क्लास में देख लिए हैं। अगर आप चाहते हैं पिछले के सभी क्लास को देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का क्लास सामाजिक विज्ञान का पार्ट 13 है जिसमें पॉलिटी अर्थात राजनीतिक शास्त्र से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 3 है। ध्यान देंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और आपदा प्रबंधन सभी से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी के चैप्टर 17 में साझेदारी की कार्यप्रणाली इसका पार्ट 2 है, इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इस लाइव क्लास से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन 1 जो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का पार्ट 2 से है। तो चलिए सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे? राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, या केंद्र को, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। आप लोग के वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उस चैट से जरूर जुड़ें। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो उसमें जरूर दें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि यह क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। किसे समवर्ती सूची में रखा जाता है? क्या राज्य को रखा जाता है, या केंद्र एवं राज्य दोनों को, या केंद्र को, या इनमें से किसी को नहीं? सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आना शुरू हो गया है। सभी लोग प्रयास करें इसी तरह से। तो याद रखेंगे दोस्तों, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। याद रखेंगे समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हम लोग आज सामाजिक विज्ञान के हम लोग राजनीतिक शास्त्र, याद रखेंगे सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 2 देख रहे हैं जो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं दोस्तों, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या संसद, या उपराष्ट्रपति? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपका यह जनरल नॉलेज से भी यह प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का जरूर उत्तर दें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट में SC भी कहा जाता है दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। याद रखेंगे राष्ट्रपति, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी लोग जितने भी लोग इस लाइव क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग
जो अभी का युग चल रहा है, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में या भारत में? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। चलिए, कुछ लोग उत्तर देना शुरू कर दिए हैं। सभी लोग प्रयास करें। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे दोस्तों, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो याद रखेंगे, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, या उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर? किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो याद रखेंगे सभी लोग कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? क्या 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, या 15 सितंबर 1950, या 15 मार्च 1950, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर देना शुरू कर दें। सभी लोग प्रयास करें, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। दोस्तों कुछ लोग डरते हैं कि मेरा उत्तर गलत हो जाएगा, तो दोस्तों डरे नहीं, आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हुआ रहेगा उतना ही एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद मिलेगा। इसलिए आप लोग प्रयास करें, इससे मत डरें कि मेरा उत्तर गलत हो जाएगा। गलत होगा कोई बात नहीं, इससे सीखेंगे, अगली बार सही होगा। इसलिए प्रयास करें उत्तर देने का। तो याद रखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? क्या ग्राम कचहरी, या ग्राम सभा, पंचायत समिति, या नगर पंचायत? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है। और दोस्तों जो आज का क्लास है वह राजनीतिक शास्त्र का तीसरा क्लास है। हम लोग 2 क्लास राजनीतिक शास्त्र से देख लिए थे, और आज का क्लास सामाजिक विज्ञान का 13वां क्लास है। ध्यान देंगे कि आज का क्लास सामाजिक विज्ञान का 13वां एवं राजनीतिक शास्त्र का तीसरा क्लास है। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्याय मित्र दोस्तों ग्राम कचहरी। याद रखेंगे, ग्राम कचहरी का सेवक कौन होता है? न्याय मित्र। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर यह आपका क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है दोस्तों? क्या संघात्मक है, एकात्मक, या अर्ध संघात्मक, या न तो संघात्मक और न ही एकात्मक? कैसी शासन प्रणाली है भारत की? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारतीय शासन प्रणाली कैसी है। क्या संघात्मक है, एकात्मक है, या अर्ध संघात्मक, या ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे दिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है। याद रखेंगे संघात्मक, क्योंकि भारत एक संघ है,
ठीक है, राज्यों का संघ है, ठीक ना। तो भारतीय शासन प्रणाली कैसी है, तो संघात्मक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह एकात्मक नहीं दोस्तों, भारतीय शासन प्रणाली एकात्मक नहीं है, कैसी है, संघात्मक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। क्या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य परिषद। कौन है दोस्तों पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। क्या ग्राम पंचायत पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, या पंचायत समिति, या जिला परिषद या राज्य परिषद। दोस्तों सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कौन है जो पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे राज्य परिषद। राज्य परिषद पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग। ध्यान देंगे 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो दोस्तों 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या जयप्रकाश नारायण, फजल अली, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रयास करें दोस्तों सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। याद रखेंगे फजल अली। फजल अली 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग आज के क्लास का आनंद उठा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान, जो नगर निगम से निर्वाचित प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। निगम अध्यक्ष, महापौर, जिलाध्यक्ष या मुख्यमंत्री। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो नगर परिषद होते हैं, नगर परिषद के मुख्य जो प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों मेयर, ठीक है, मुख्य पार्षद। मगर नगर निगम कह रहा है दोस्तों, तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, कैसी संस्थाएं होती है दोस्तों, एक स्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय या इनमें से सभी। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को हम दूसरी भाषा में देखे थे दोस्तों, इससे मिलता जुलता प्रश्न था। अगर वो प्रश्न को आप देखे होंगे, अगर उस प्रश्न को बढ़िया से सुने होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सही से देख सकते हैं कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं कैसी होती है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न देखे थे उसमें कहा जा रहा था कि पंचायती राज जो संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय में से कौन नहीं है। अर्थात दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं कैसी होती है, तो त्रिस्तरीय। इसलिए क्वेश्चन से भी सीखने का प्रयास करें। देख सकते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं, देख सकते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए यहां था दोस्तों निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय। आप क्वेश्चन से भी सीखने का प्रयास करें, ठीक ना। तो चले इसलिए ध्यान से आप लोग देखते चले दोस्तों, क्योंकि अगर जो प्रश्न आपको याद नहीं रहेंगे उसका भी उत्तर आपको याद हो जाएंगे अगर बढ़िया से देखेंगे दोस्तों। तो सभी लोग
जान गए होंगे कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। ध्यान देंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में जितनी बार संशोधन होती है उसका नाम पड़ जाता है। तो कहा जाता है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है। कहा जा रहा है जो 73वां संशोधन हुआ था निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है। किसके लिए 73वां संशोधन हुआ था भारतीय संविधान का? क्या ग्राम कचहरी, नगर पालिका, पंचायती राज या ग्राम पंचायत? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था वह पंचायती राज से संबंधित था। याद रखेंगे पंचायती राज से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है। निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन, जो स्थानीय जहां हम लोग मौजूद है, स्थानीय निकट स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद या नगर निगम। दोस्तों स्थानीय स्वशासन जहां पर हम लोग मौजूद हैं, देश की बात नहीं कर रहा, जहां आप रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, मोहल्ला में रहते हैं, तो कहा जा रहा है निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद या नगर निगम। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन, जैसे दोस्तों अगर आप नगर परिषद में रहते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा मान के चले गांव, और गांव में जो क्या होगा स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय सबसे नीचे की संस्था कौन होगी, तो ग्राम पंचायत। अगर दोस्तों आप शहर में रहते हैं जहां वार्ड है तो नगर परिषद, उससे बड़ा फिर नगर निगम हो जाएगा। तो आपको करा स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय सबसे निचली संस्था, तो सबसे निचली संस्था कौन है, ग्राम पंचायत। तो आज हम लोग कुल 13 प्रश्न देखें दोस्तों। इस चैप्टर से हम लोग एक पार्ट और देखेंगे जो 14 से 30 तक होगा। तो आज हम लोग 1 से 13 देखें जो पॉलिटी का तीसरा वीडियो था। याद रखेंगे पॉलिटी का तीसरा और सामाजिक विज्ञान का 13वां वीडियो था। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ ये बात जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।